हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच कर सकें, खरोंच सकें, उघाड़ सकें, जिससे कि हमारे भीतर जो भी है वह बाहर आ जाए। जब कीपैड फ़ोन होते थे आज से कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, तो टॉक टाइम डालने के लिए कूपन आते थे और उन कूपनों को खरोंचा जाता था। और जब खरोंचा जाता था तो उसके भीतर के जो नंबर्स होते थे, अक्षर होते थे, गिनतियाँ होती थीं, उनके द्वारा टॉक टाइम प्राप्त किया जाता था। लेकिन जो अंदर के अंक हैं वो निकलेंगे तो तभी जब स्क्रैच करोगे। ठीक वैसे ही आदमी को भी अपने आप को स्क्रैच करना पड़ता है, वरना तो उसका सब कुछ छिपा रहता है, दबा रहता है। आदमी को इस तरह अपने जीवन को जीना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने जीवन को खरोंच सके, स्क्रैच कर सके। लेकिन आदमी स्क्रैच नहीं करता, आदमी ऐसा व्यवहार करता है कि वह अपने आप को और दबा ले। आदमी को चाहिए था कि वह अपने जीवन की समस्त कमजोरियों को खरोंचे, उनको बाहर लाए, क्योंकि अगर बाहर लाएगा तो ही उनके लिए सही दिशा दे सकेगा, उनका सही इलाज कर सकेगा। और उन बीजों को, जिनको हम कमजोरी कहते हैं, वो मजबूती के ही बीज होते हैं। दुनिया में सारी कमजोरियां एक मजबूती देने के लिए होती हैं। ऐसा समझ लो कि बीज होता है कमजोरी, और जब कमजोरी को पोषण मिल जाता है तो वही कमजोरी मजबूती में तब्दील हो जाती है। आदमी को अपनी सभी कमजोरियों को बाहर लाना चाहिए। अगर आदमी अपनी कमजोरियों को बाहर नहीं लाता तो वह अपना विकास नहीं कर पाता। जितनी अधिक मात्रा में आप अपनी कमजोरियों को बाहर लाने में सक्षम हो जाएंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत होंगे, आपका जीवन उतना ही निखरा और उजला हुआ होगा। इसलिए कमजोरियों को बाहर लाने से कतई ना कतराएं, जैसे हैं वैसे रहें। जो है अपने अंदर उसको बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करें, परिश्रम करें। तुम्हारे भीतर बहुत गहरे खनिज पदार्थ छिपे हैं, हीरे छिपे हैं, सोना छिपा है। तुम्हें खनन करना होगा। खुदाई से मत डरो। अगर प्रमादी रहोगे, आलसी रहोगे तो कभी खुदाई नहीं कर सकोगे। खुदाई तो करनी पड़ेगी, और खुदाई जितनी ज़्यादा करोगे और जितनी अधिक मात्रा में करोगे उतनी ही अधिक तुम्हें अपनी संपदाएं प्राप्त होंगी। अस्तित्व ने तुम्हें अनगिनत संपदाओं से नवाजा है। आदमी नहीं जानता कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियां सन्निहित हैं। वह नहीं जानता कि वह अमृत लेकर पैदा हुआ है। इस बात को वह कभी नहीं जान पाएगा अगर वह उनके निकट नहीं जाएगा। संभावनाओं की तलाश करनी पड़ेगी। संभावनाएं तो हमारे आसपास ही होती हैं, हम कतराते हैं उनके पास जाने से। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे हम अपनी शक्तियों को ना जागने दें। आदमी ने पूरा उल्टा व्यवहार कर दिया है। आदमी जिसको जीना कहता है वह वास्तव में मरना हो गया है। हकीकत यह है कि आदमी को आगे बढ़ना चाहिए था। आदमी के जीने का मतलब क्या होता है? वह कुछ जिया, या इसका मतलब ही दूसरा ये होता है इस वाक्य का कि वह आगे बढ़ा, उसने कुछ नया तलाशा, उसने कुछ नया तराशा, उसने कुछ नया बनाया। अगर वह जिया है तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, परंतु होता है उल्टा। आदमी जो लेकर पैदा होता है उसको भी समाप्त कर देता है। एक बच्चा भी अमीर होता है एक प्रौढ़ व्यक्ति से, एक वृद्ध व्यक्ति से, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के अंदर तो सिर्फ जीवन का खोखलापन दिखाई देता है, सिर्फ जीवन का एक कमज़ोर, मजबूर
चित्र उसके चेहरे पर झुर्रियाँ बनकर लटक रहा होता है। ये शर्म है जो उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। उसमें कोई ताजगी नहीं है, वरना उसकी आंखें बड़ी चमकदार होती हैं। बुढ़ापे में भी आंखें चमकदार हो सकती हैं। बुढ़ापे की एक अपनी चमक होती है, परंतु जो जीवन गहराई से नहीं जीता उसमें वह चमक नहीं हो सकती। बुढ़ापा सबसे गहरी हिमालय की चादर के समान पवित्रता रखने वाला होना चाहिए। हिमालय अनुभवी है। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उस वृद्ध के समान दिखाई देती है जिसने जीवन को समेट कर इकट्ठा करके बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल निर्मल अवस्था प्राप्त कर ली है। परंतु हकीकत यह है कि आदमी यदि बुढ़ापे में भी निर्मल अवस्था प्राप्त नहीं करता तो उससे घटिया अवस्था कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इतने अनुभवों के बाद अगर वो नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएगा। निश्चित ही उसने अपना जीवन घोंट घोंट कर जिया होगा, घुट घुट कर जिया होगा। वह अपने जीवन को इतना नीचे गिरा चुका होगा कि वह अब अपनी शकल भी नहीं पहचानता। अब वह अपने आप को ठीक तरह से जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। वह एक दुर्घटना दिखाई देती है। आदमी की चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना आती हो, वह अवस्था इसलिए आई है क्योंकि उस अवस्था को उसने स्वयं निर्मित किया है, बनाया है उसने अपने हाथों से। ये जितने भी घरौंदे बने हैं, ये जितनी इमारतें बनी हैं, इन पर तुम्हारे हाथों की छाप है। तुम्हारा जैसा भी जीवन है वह तुम्हारे अपने जिए गए जीवन की छाप है। आज तुम जैसे भी हो, तुम अपने कृत्यों, कर्मों के चिन्हों को अपने आज के जीवन पर देख लो, तुम्हें साफ नज़र आ जाएंगे। तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि तुमने जो पहले किया था उसका ही तो ये परिणाम है। तुम्हारे पास आज जो भी कुछ है, जैसी भी सोच है, समझ है, जैसा भी तुम्हारा व्यक्तित्व है, जैसी भी तुम्हारी क्षमताएं हैं, जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, वह पूरी की पूरी प्रवृत्ति तुम्हारे गुजारे गए कल से, तुम्हारे जिए गए कल से आती है। और अगर आज कल से आता है तो आने वाला कल भी आज से आएगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास समय हो तो आज का निर्माण करना। कल चाहे गुजरा हुआ हो, चाहे आने वाला हो, दोनों को भूल जाइएगा। तुम सिर्फ आज जियो। लेकिन आदमी आज भी नहीं जीता, इसलिए उसके दोनों कल मिट जाते हैं। बात कल की नहीं है, बात सिर्फ जीने की है। समय की सीमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीने की बातें कर रहा हूँ। और जीना होना चाहिए तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अस्तित्व में होना चाहिए। तुम्हारा सार दिखाई दे रहा है तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में, जो भी आज तक तुमने जिया। तो आज तुम इस आज को ऐसा बना दो जो तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हें सुहाता हो, भाता हो, जो तुम्हारे हृदय के स्पंदनों को थोड़ा स्पंदित कर देता हो। तो इस तरह से अपने जीवन को आज जियो, अभी जियो। जीना कभी दूर नहीं होता, जीना तो अभी होता है। आदमी कभी भी और कभी कहीं और या कहीं किसी अन्य समय में जीने नहीं जाएगा। कब जाएगा? अब जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। कैसे जाएगा? वैसे ही जाएगा जैसे ये क्षण है। यहीं अभी रुको, अभी जियो, वरना तो इस क्षण को भी गंवा दोगे। अभी समझो गौर से कि तुमने क्या किया, तो तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी और मजबूती शुरू हो जाएगी। मजबूती तभी शुरू हो सकती है जब कमजोरियां पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में आ जाएं, जब कमजोरियां पूरी तरह से अपना घूंघट उगाड़ दें, जब अपने राजों को खोल दें, अपने भीतर छिपे हुई सारी जंग को वो सामने ले आएं, तभी तो जंग अटेगी। इसलिए उघड़ने दो, होने दो स्क्रैचिंग ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ना जियो कि तुम उसको दबाओ। मनुष्य की प्रवृत्ति विपरीत चलती है हमेशा। वह अपने आप को खुद कमज़ोर करता है, फिर उसी कमज़ोरी पर पछतावा करता है।
बहाव बहाव में मानसिक आदतों का गुलाम बनकर ऐसे कई कृत्य कर दिए जिन कृत्यों का आज तुम्हारे ऊपर ऐसा असर हो रहा है कि वह तुम्हें अप्रिय लग रहे हैं। तुम्हारी प्रसन्नता को चाट गया, तुम्हारे जीवन को अधूरा कर दिया, और अब तुम ऐसा सोचते हो कि यह जो पूरे पीड़ाएं, कलेशों के आवरण तुम्हारे ऊपर हैं, इनमें किसी और का हाथ है? नहीं है। तुम्हारे आज में अगर तुम्हारा हाथ है पूरा पूरा, तो याद रखना इसे बदलने की क्षमता भी तुम में है। जब तुम में आज को निर्मित करने की क्षमता मौजूद है, तो फिर कल को भी निर्मित करने की क्षमता मौजूद है। तुम्हारे पास संभावनाएं, उन संभावनाओं का पूरा उपयोग करो, बिना कतराए अपनी सभी प्रवृत्तियों को सामने रख दो, अपनी समस्त वृत्तियों को पहचानो, उनकी प्रक्रिया को समझो। जब वह प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, जब उसके निषेधात्मक सकारात्मक दोनों पहलुओं का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, और तुम्हें इस बात का भी पता चल जाएगा कि ये निषेध और विधेय क्यों होते हैं, ये दोनों पक्ष क्यों होते हैं, इन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों की प्रक्रिया कैसे बनी, और किस प्रकार से ये मुझ पर कार्य किए, और कैसे मैं वो बन गया जैसा मैं आज हूँ। अगर इस बात को तुम पूरी तरह से पता लगाने के लिए जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं लगाया जा सकता, पता लगाया जा सकता है जब तुम इतने सूक्ष्मता के साथ गलत और गलतियों के कृत्यों को कर सकते हो। अगर गलती गहरी से गहरी कर सकते हो तो गहरी से गहरे में जाकर गलती को हटा भी सकते हो। जब तुमने तलहटी तक जाकर बड़ी से बड़ी गलती कर दी तो तलहटी में जाकर उस गलती को सुधार भी सकते हो। तुम उतनी बड़ी गलती कर सकते हो जितनी तुम में उस गलती से सीखने की क्षमता है। याद रखना, क्षमता के अनुसार ही गलती होती है, और क्षमता के अनुसार ही जीवन के सकारात्मक पहलुओं का निर्माण होता है। तुम उतने ही शक्तिशाली हो सकते हो जितने तुम कमजोर हो सकते हो, क्योंकि कमजोरियों से ही शक्तियों का उदय होता है। क्योंकि मजबूती के चमक का सूर्य कमजोरी की अंधेरी रात के गुजरने के बाद ही उदय होता है। इसीलिए जीवन के समस्त पहलू आपस में समायोजित हैं, जुड़े हुए हैं। उन समस्त पहलुओं को निखारो, जगाओ। जो तुम्हारे भीतर बीज मुद गया है उसके लिए जमीन दो, और जमीन में उन बीजों को उगाओ, उनका पोषण करो, उनकी सिंचाई करो, उनकी सुरक्षा करो, उनकी बाड़ लगाओ, और फिर फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। और उनकी पंक्तियों का सौंदर्य और फलों का स्वाद तुम्हारे जीवन में अमृत भी लेके आएगा। थोड़ी सी तैयारी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे सामने ही है, अभी है, यहीं है। तुम्हें बस अपनी आंख की नजर को पैना करना है। नजर पैनी हुई तो चीर कर भीतर तक देख लेगी, और अगर तुमने गहराई से देखना सीख लिया तो फिर तुम्हारा जीवन भी गहरा हो जाएगा।
एक पल में ही पूरा जीवन समाने लगेगा। सांसें उसास में आने लगेंगी। एक ही उसास में इतना जी सकोगे कि पूरे जीवन भी जी नहीं सके हो। एक क्षण समस्त जीवन पर भारी होने लगेगा, क्योंकि सत्संग में बिताया हुआ एक पल भी महान होता है, बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। तुलसीदास कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरेउ तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तुम एक पलड़े में प्रकृति की समस्त संपदा रख दो, परंतु वह सत्संग के एक क्षण की भी बराबरी नहीं कर सकती। तूल न ताहि सकल मिली, एक तिनके के, एक क्षण के बराबर भी अगर सत्संग जीवन में है तो वह सत्संग तुम्हारे समस्त स्वर्ग नरकों, तुम्हारी सारी संपदाओं, संपत्तियों, देवी देवताओं और तुम्हारे ब्रह्म और माया के इस चक्र से भी बड़ा ऊंचा है, क्योंकि सत्संग जीवन है। और जीवन तो जिनके पीछे तुम भागते हो उनके हिस्सों से समायोजित होकर बनाए, वो तो हिस्से मात्र हैं। वह हिस्से सिर्फ एक हैं, एक तरफा हैं, परंतु जीवन तो समायोजन है, संपूर्ण समायोजन। और अमृत वही होता है। जीवन उसी को कहते हैं जो समस्त शक्तियों को एक करके, जो समस्त से बना हो और जो एक ही पल में सारे इतिहास को और सारे समय के आयामों को रखने की क्षमता रखता हो। एक ही क्षण में सब कुछ समा जाएगा, पूरी प्रकृति समा जाएगी एक ही क्षण में। जैसे एक ही कण में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है और जैसे एक ही बूंद में पूरा सागर समा जाता है, वैसे ही एक ही सत्संग की सुगंध की आभा, खुशबू, दीप्ति तुम्हें ऐसा सराबोर करेगी कि उसके बाद में बड़े से बड़े स्वाद फीके लगेंगे, बड़ी से बड़ी सफलताएं व्यर्थ धूल के कतरे के समान भी नहीं लगेंगी, क्योंकि कतरा भी उसको कहोगे जिसकी आवश्यकता हो, परंतु तुम्हें अगर तुमने उसे चखा तो उसके बाद में तुम और चखने के योग्य न बचोगे कुछ भी, क्योंकि उसमें सब स्वाद एक साथ मिल जाते हैं। कहा जाता है कि जो परमात्मिक हो, जो परम से जुड़ गया हो, वह परम को ही खाता है, परम को ही चलता है, परम को ही देखता है, परम से ही देखता है। परम ही जीभ, परम ही भोजन, परम ही पानी, परम ही प्यास। वो ईश्वर ही गीत, ईश्वर ही गीतकार, ईश्वर ही कान, ईश्वर ही ध्वनि। जो बात होती है कि कण कण में परमात्मा, फिर कण नहीं दिखाई देते। ये नहीं कह सकते कि मैं भोजन कर रहा हूँ, ये शब्द छोटा लगने लगता है, मज़ा नहीं आता ये बात कहने में, थोड़ी मस्ती घटती हुई दिखती है। क्यों कहें हम ये बात कि हम भोजन कर रहे हैं? हम तो ये कहेंगे कि हम परमात्मा खा रहे हैं, और खा भी नहीं रहे हैं, परमात्मा खा रहा है, परमात्मा को ही खा रहा है, परमात्मा से बने हुए परमात्मा को खा रहा है। हम क्यों इस बात को कहें कि हम परमात्मा से जीव को अलग रखेंगे या खाने की क्रिया को अलग रखेंगे? हम किसी भी चीज़ से अलग नहीं रख सकते, किसी भी चीज़ से नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसमें तुम्हें परमात्मिक आभा ना महसूस होती हो। हर बात में होनी चाहिए, हर जगह, हर तथ्य में
हर तथ्य के लिए तैयार रहो। पैर को पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं। कहीं भी क्यों हल्का होना, कहीं भी क्यों। परमात्मा से कम परमात्मिक व्यक्ति और परम रसिया कोई रस देखना पसंद नहीं करता। जिसने उससे प्रेम किया हो उसे छोटे प्रेम कैसे सुहा सकते हैं? उससे छोटे तो नहीं सुहाएंगे। जो तुम्हारा सबसे बड़े से बड़ा अनुभव है, तुम्हें उस अनुभव के सामने अन्य सभी अनुभव फीके लगते हैं। तुम्हें जितना भी कभी भी कोई गहरा अनुभव हुआ हो, वह गहरा अनुभव तुम्हारी संपदा होता है। वह गहरा अनुभव तुम्हारे हीरे होते हैं। वह हीरे और उस हीरे के सामने समस्त धातुएं तुम्हें फीकी लगती हैं, तुम्हें चमकहीन लगती हैं। वही हीरे की मणि चाहिए, वही चमक चाहिए, वही आभा चाहिए, वही जगमगाहट चाहिए। एक बार जो गहराई से जगमगा गया हो, जिसके पास सूर्य हो, उसे दियों के अंधेरों की ज़रूरत नहीं होती। दिए की औकात क्या है? दिए को कौन देखता है? तुम खेत में एक दिया जला दो भरी दोपहरी में, दिया दिखेगा भी नहीं, है भी कि नहीं। क्योंकि सूर्य की आभा जहाँ हो, जिसने सूर्य देखा हो वो दियों में नहीं फंसता। जिसने महासागर देखा हो वो गड्ढे तालाबों के कीचड़ों में नहीं नहाता। उसको परम चाहिए। सब कुछ उसके लिए महासागर हो जाता है। पानी बस पानी होता है उसके लिए। और फिर वैसे भी रस दो नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। दुनिया में जितने भी स्वाद ले लो, सारे स्वाद वहीं से निकलते हैं जहाँ लीन हो जाते हैं। सारे स्वाद परम स्वाद में लीन होने ही होने हैं। नदियाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सागर के ही भाग होती हैं। सब सागर है। जीव अनेकों में रमे यद्यपि हो तुम एक। जीव अनेकों में रमे यद्यपि हो तुम एक। नाथ तुम्हें कितने कहें, नाथ तुम्हें कितने कहें, एक कहें कि अनेक। सच ये है कि वह अनेक भी है, एक भी है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। कोई भी अनेकता एक के नींव पर खड़ी होती है। अनेकता की इमारत एकता के आधार से जुड़ी होती है, एकता के केंद्र से केंद्रीभूत होती है। अगर एकता ना हो तो अनेकता किसको कहोगे? कहीं तो एकता होती है, तभी तो हम अनेकता कहते हैं, वरना तो अनेकता कहने के लिए बचेगा क्या? अनेकता कभी भी अनेकता नहीं कह सकती। अनेकता को अनेकता कहने के लिए एक चाहिए, और एक भी कभी भी एक नहीं कह सकता, क्योंकि जहाँ एक ही होता हो, अनेक होता ही ना हो, जिसे अनेक की अनुभूति तक ना हो, वह अनेक कहेगा क्यों? वहाँ अनेक होगा क्यों? वहाँ अनेक का अस्तित्व होगा क्यों? वहाँ अनेक की कोई भी बात उठेगी ही क्यों जहाँ होता ही नहीं है? अनेक होता है तभी एक होता है। एक एक को नहीं पहचानता, अनेक एक को पहचानता है, और एक की पहचान अनेक करता है। अनेक अनेक की पहचान नहीं कर सकता। एक की द्वारा ही एक ही अनेक की पहचान करने में सक्षम है। यहाँ सब कुछ इसी तरह है। याद रखना, उजाले की पहचान अंधेरा करता है। अंधेरा नहीं होता तो उजाला कहोगे किसको? उजाला ही उजाला रहे तो तुम इस शब्द का कभी प्रयोग भी नहीं करते। तुम ये कभी नहीं कहते कि यह उजाला है। तुम ये भी नहीं जान सकते थे कि यह उजाला है, कभी नहीं जान सकते थे।
तुम जानते हो उजाले को उजाला कहकर, क्योंकि तुमने अंधेरा देखा है। अगर तुमने अंधेरा नहीं देखा होता तो तुम कभी भी उजाले को उजाला नहीं कह सकते थे, और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते थे अगर तुमने उजाला ना देखा होता। अंधेरे को अंधेरा नहीं पहचान सकता, उजाला पहचान सकता है, और उजाले को उजाला नहीं पहचान सकता, अंधेरा पहचान सकता है। ये दोनों विपरीत हैं, परंतु दो हैं ही नहीं। सबसे मुख्य बात यह है, दोनों अलग अलग तरह की ऊर्जाओं के जोड़ हैं। एक तरह की ऊर्जा प्रकाश कहलाती है, दूसरे तरह की ऊर्जा अंधकार कहलाती है। दोनों ऊर्जाएं हैं, और हकीकत यह है कि दोनों साथ साथ हैं, दोनों साथ ही हो सकती हैं। अलग अलग करके उन्हें नहीं देखा जा सकता, एक ही है। असंभव है टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़े टुकड़े नहीं है। हम एक को अनेक कहते हैं और अनेक को एक कहते हैं। हम एक का ही, या कहें कि अद्वैत का ही, या कहें कि परम का ही, कई रूपों में, कई पहचानों में, कई परिभाषाओं में, कई सिद्धांतों में उसे बांधकर हम पेश करते हैं। हम कभी उसे एक कह देते हैं, कभी उसको अनेक कह देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह जीवन जरूर है, सुगंध जरूर है। और जीवन का मतलब होता है जो एक भी हो सकता है, जो अनेक भी हो सकता है। उसको कुछ भी कह लो, वो हर जगह पूरा होगा, अधूरा नहीं हो सकता। इसीलिए जो अति निकट जीवनचर्या तुम्हारे पास हो सकती है तुम्हें अपने निकट लाने के लिए, उसी को जियो। उसको क्यों अलग अलग करके देखना, क्यों उसके हिस्से करने, क्यों उनको तोड़ना मरोड़ना। जो है जैसा है वैसा उसको पेश करना है। ये जो कुछ आज है कल तो नहीं है, ये जो कुछ आज है कल तो नहीं है, ये सामे गम मुसलसल तो नहीं है। मैं अक्सर रातों पर सोचता हूँ ये बस्ती कोई जंगल तो नहीं है। यकीनन तुम में कोई बात होगी, ये दुनिया यूं ही पागल तो नहीं है। मैं लम्हा लम्हा मरता जा रहा हूँ, मैं लम्हा लम्हा मरता जा रहा हूँ। मेरा घर मेरा मक्तल तो नहीं है। किसी पर छा गया बरसा किसी पर, किसी पर छा गया बरसा किसी पर, वो एक आवारा बादल तो नहीं है। उसकी कोई पहचान नहीं की जा सकती। किसी पर छा गया बरसा किसी पर, वो कोई आवारा बादल तो नहीं है। दीवानगी दीवानों को ही मिल सकती है। अगर आवारापन, अगर अनंत चाहिए तो सीमाओं में मत बंधो। विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम असीम को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा, अपनी सीमाओं से बाहर आना होगा। सीमाओं से बाहर आना जरूरी है। तुम यात्रा करते हो असीम की और रहते हो सीमाओं में। चाहिए तुम्हें पवित्र प्रेम, चाहिए तुम्हें वो इश्क जिसको तुम सह नहीं सकते, जिसके तुम लायक नहीं हो। चाहत तो उसकी और जीवन शैली बिल्कुल उल्टी। मैं लम्हा लम्हा मरता जा रहा हूँ। मेरा घर मेरा मक्तल तो नहीं है। कहीं ये शमशान तो नहीं है, ये घर जहाँ मैं रोज मरता हूँ। तुम सपने देखते हो जीवन के और घर को शमशान, घर को मक्तल बना लेते हो। यकीनन तुम में कोई बात तो होगी, ये दुनिया यूं ही पागल तो नहीं है। तुम में यकीनन कोई बात होगी, और यकीनन बात तो है। पूरी दुनिया
चाहे कहीं भी आती जाती हो, चाहे कुछ सोचती समझती हो, सोचती समझती तो उसी को है, उसके अलावा सोच नहीं सकती। जो भी चाहता है, चाहत तो एक ही है, अलग अलग नहीं हो सकती। चाहत तो एक ही है कि वो मिल जाए, जो प्यास का पानी है तो तृप्ति हो। प्यास के पानी को ही ढूंढ रहे हैं सब, उसी की तलाश है सभी को। बस कोई दीवाना उसको, कोई दिलवाला उसको ले जाएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और हकीकत यह है कि अगर तुम दिलवाले हो तो दुल्हनिया मौजूद है। ये जीवन की दुल्हनिया तुम्हारे सामने है, छोटी मोटी दुल्हनिया नहीं होती। इसीलिए तुम्हें जागरूक तो होना पड़ेगा, तुम्हें समझ तो विकसित करनी पड़ेगी अपने आप के लिए, तभी कोई संभावना है जीवन की। और तभी कोई संभावना है तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया की जो तुम्हारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना है तो इस दुनिया के नियम वहाँ काम नहीं कर सकते, तुम्हें ये नियम तोड़ने होंगे। और इस कैद से, जेल से बाहर जाना होगा। जेलर की भी एक जिंदगी होती है, कैदी की भी एक जिंदगी होती है, और मुक्त इंसान की भी एक जिंदगी होती है। जेलर दोनों को देखता है। अगर तुम जेलर से पूछो कि कैदी की जिंदगी अच्छी कि मुक्त की जिंदगी अच्छी, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि तुम किस जिंदगी से प्यार करते हो। तुम्हें अगर इस जिंदगी से प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो सीधी सी बात है, बस ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है वही दुनिया तुम्हारी है। लेकिन ऐसा ना समझना कि तुम्हें वह अच्छा भी नहीं लगता और फिर भी कह दे तुम्हें अच्छा लगता है। तुम अपने आप को धोखा दे दो, तुम अपने से झूठ बोल दो। ये आत्म प्रवंचना वहाँ काम नहीं आने वाली, इसका तुम ध्यान रखना। बस यही है।